हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंडलेस नेक्रोमेंसर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी और ड्रैगन गॉड के बीच का लड़ाई को, जिसके वजह से चारों तरफ बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगा। और अगली फोन हम लोग देख पाते हैं एमसी ने ड्रैगन गॉड के मुंह पर एक जोरदार पांच मार दिया है, जिसके वजह से ड्रैगन गॉड के मुंह पूरी तरह से सूज चुका है। लेकिन उसके बाद ड्रैगन गॉड अपने पांच के अंदर अपनी पावर को काटता करते हुए एमसी को अटैक करने लग गया और फिर एमसी पर एक जोरदार पांच मार दिया। और फिर ड्रैगन गॉड पागल की तरह हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम सोचते हो तुम मेरे साथ इस तरह से फाइट कर सकते हो? और हम लोग देख पाते सच में एमसी हालत थोड़ा सा बुरा हो रहा है और ड्रैगन गॉड फिर से कहने लगा, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन अगले ही पॉइंट ड्रैगन गॉड एमसी पर होली लाइट से को कहने लगा, तो फिर तुम इसके बारे में क्या कहोगे? हम लोग देख पाते उस पावर को देखने पर एमसी थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देखते हुए देखिए एमसी भी अपने हाथ में होली पावर को रिलीज करते हुए ड्रैगन गॉड के अटैक को काउंटर करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उन दोनों ने अपने अपने मुक्कों को एक दूसरे में टकरा दिया है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। और फिर वो दोनों ही थोड़ा सा घबराने लगा। लेकिन अगले सीन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया उन दोनों की पावर के टकराने की वजह से। और फिर धुआं को हाथने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी पूरी तरह से पीछे हाथने लगा, लेकिन ड्रैगन गॉड को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। और ड्रैगन गॉड फिर से एमसी को जाते हुए कहने लगा, साक्षी मेरी तरफ आओ, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने एक विशाल स्किल सोल क्लास टानिंग को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से ड्रैगन गॉड कोई भी पानी का स्पीयर पड़ने लगा, जो ड्रैगन गॉड को अच्छी तरह से कवर करने लग गया। और फिर सिस्टम से हमें मालूम चलता है इस स्किल के वजह से इन दोनों की पावर पूरी तरह से इक्वल हो चुका है। इसे देखने के बाद ड्रैगन गॉड हंसते हुए एमसी से कहने लगा, तुमने हमारे डिवाइनिटी और सोल के क्लास को एक चीज इक्वल कर दी है, तुम्हारे जैसे मोहताल ऐसा किस तरह से कर पाया? और फिर अगले सीन में ड्रैगन गॉड एमसी को अपने पावर से अटैक करते हुए कहने लगा, तुम्हारे जैसे मोहताल मेरा साक्षी से बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग देख पाते एमसी ने झुक कर उस अटैक को दौड़ कर लिया है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। और ये देखने के बाद ड्रैगन गॉड एमसी से कहने लगा, मैं तुम्हें किसी और को नहीं दे सकता, अगर तुम मेरे साथ खुद नहीं आओगे तो फिर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और फिर ड्रैगन गॉड डेविल को तरह हंसते हुए एमसी से कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, या तो भी अगर तुम्हारी सारी बोन्स भी टूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और फिर अगले पल हम लोग देख पाते पूरा धरती हिलने लगा, जिसके वजह सिस्टम हमें बताने लगा ड्रैगन गॉड ने अपना डिवाइनिटी ड्रैगन आइज को इस्तेमाल कर दिया है, जिसके वजह से ड्रैगन गॉड हर एक ऑब्जेक्ट फेनोमेना और लॉज को अपने रेंज के अंदर कंट्रोल कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी तरह बहुत सारे हाथ बोलो आगे बढ़ने लगा। और फिर ये देखने के बाद अगले सीन में एमसी बहुत ही स्पीड के साथ इस हाथ बोलो को डॉज करने लग गया। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का स्पीड बहुत ज्यादा था, लेकिन अगली बॉल एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा चौंक गया। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने से एक हाथ बोलो बाहर निकल गया है। और फिर उन सारे हाथ बोलो के अंदर से हम लोग गोल्डन लाइटों को निकलते हुए देखते पाते हैं। और सिस्टम हमें बताने लगा तो ड्रैगन गॉड ने अपने एक डिवाइनिटी तांडा रेन को इस्तेमाल किया है। और फिर ड्रैगन को हंसते हुए कहने लगा, मैं जीत चुका हूँ। उसी बार एमसी एक हाथ बोलो कि वो पावर रखते हुए कहने लगा, नहीं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही स्पीड के साथ ड्रैगन गॉड को अटैक करने के लिए नीचे नामने लगा। और फिर सिस्टम से हमें मालूम होता है एमसी ने अपने एक डिवाइनिटी बैलेंसिंग को इस्तेमाल किया है, इसके वजह से एमसी किसी भी एक्सटर्नल डिवाइनिटी को इग्नोर कर सकता है। और फिर एमसी पीछे अपना एक विशाल स्किल विन गेस को इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से एमसी के स्पीड 180% बढ़ चुका है। और फिर अगले सीन में जहाँ पर एमसी लैंड करते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा पावर का रिलीज दिखाई देता है हमें। और फिर अगले सीन में हम लोग किसी के दौर से चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं ड्रैगन गॉड है, जिसके पेट के ऊपर एमसी ने जोरदार पांच मार दिया है। फिर एमसी कोल तुम्हें ड्रैगन गॉड से कहने लगा, ये अब खत्म हो चुका है। सिस्टम से हमें पता चलता है एमसी ने अपने विशाल डिवाइनिटी डेथ को इस्तेमाल किया है। और फिर अगली बॉल एमसी अपने और एक डिवाइनिटी एपीवाइट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी हारे लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब और कंट्रोल कर सकता है। और ये देखने के बाद ड्रैगन गॉड थोड़ा सा हंसने लगा। और फिर अगली बॉल सिस्टम से हमें मालूम चलता है एमसी ने अपने विशाल यूनिक अथॉरिटी को इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है सिकारो प्योर डेथ, जिसके वजह से हर एक लिविंग भी जरूर मर जाएगा जो इसके संपर्क में आएगा। और हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ को ड्रैगन गॉड के पेट के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी अपने हाथ को झटका ड्रैगन गॉड से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, गॉड ऑफ ड्रैगन्स, लेकिन तुम इसे नहीं रोक सकते। तुम डिस्टेंस को अवॉइड नहीं कर सकते अगर तुम डिवाइनिटी डेथ के साथ इफेक्टिव हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे सोल डिवाइनिटी और माना उधर हो जाता है इसकी वजह से। ये सुनने के बाद ड्रैगन गॉड एमसी से कहने लगा, ये बहुत ज्यादा आलोक है जो तुमने मुझे पहले कहा था उससे। फिर ड्रैगन गॉड कहने लगा, तुमने मुझे कहा था तुम मुझे 20 बुल आन दोगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड कोर रहा है। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। और भी एमसी ड्रैगन गॉड को रिप्लाई देने लगा, जिसे मैं फेस कर रहा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मैं इसमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता। दोस्तों हम लोग देख पाते ड्रैगन का बॉडी आप धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। और फिर एमसी ड्रैगन के करीब जाकर घुटने पर बैठते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें एक क्विक दे देना चाहता था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। ये सुनने के बाद ड्रैगन गॉड कहने लगा, तुम इंसोलेंट कोई के, मुझे मालूम है तुम एक एंशिएंट गॉड हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अहंकारी भी हो। और यहाँ पर ड्रैगन गॉड की पूरा बॉडी आप धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है एमसी के डेथ की पावर की मदद से। और फिर ड्रैगन गॉड एमसी से कहने लगा, तुम एक सेकंड भी मेरे सामने टेक नहीं पाते, अगर यहाँ पर मैं खुद आ जाता, लेकिन
यहाँ तो भी अगर ये शिव एक अवतारी है तो भी ये मेरा पहली बार है किसी से हारने के बाद। और भाई अगले सीन में ध्यान को बहुत हंसते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम क्यों लेकिन तुमसे हारने के बाद भी मुझे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है। सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। एक ऐसा दिवानी थी जो डेथ को ही कंट्रोल करता है। और फिर अगली बॉल ध्यान को अपने हाथ को एमसी बाद हुई कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हारे जैसे किसी बादशाह को यहाँ पर रहने देना। और फिर अगली सीन में ध्यान को एमसी देखते हुए एमसी पूछने लगा, क्या तुम सच में मेरे साथ आना नहीं चाहते? जो सुनने के बाद एमसी थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन अगली बात एमसी दारूंगोद के हाथ को पकड़ते कहने लगा, नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे सच में करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद दारूंगोद थोड़ी देर के लिए शौक हो जाता है। और फिर अगली बात दारूंगोद अपनी आंखों को बंद करते हुए एमसी से कहने लगा, ठीक है लेकिन मुझे नहीं मालूम तुम इस वार्ड से क्या चाहते हो, लेकिन जब मैं रिकवर हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए फिर से आऊंगा। और फिर दारूंगोद का पूरी तरह से गाँव होते हुए एमसी से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तुम तब तो पूरी तरह से सेफ रहोगे। सच में दोस्तों ये सीन थोड़ा सा सैड लग रहा है। उसी बॉय एमसी का सोच भी एमसी से पूछने लगा, हान सांगयून क्या तुम इस बेहतर के अंदर कुछ भी और फील कर पाए? जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा, नहीं मैं सच में इसे फील किया था। ऐसा लग रहा है गॉड ऑफ द टाइम को पूरी तरह से मालूम चल के वो पूरी तरह से फेक है। और फिर एमसी दारूंगोद के बात को याद करने लगा, जो इस यूनिवर्स को होना चाहिए था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है और ऐसा कोई जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था वो यहाँ पर आ चुका है, जो फेथ को पूरी तरह से ट्विस्ट कर रहा है। फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते एमसी दारूंगोद के पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगा, ये कुछ ऐसा चीज है जो मुझे अभी करना ही पड़ेगा। अब इस सिस्टम से मालूम चलता है एमसी ने दारूंगोद की रिमेनिंग सोल को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके वजह से एमसी को दारूंगोद का दिवानिटी मिला है पोतेंट एबिलिटी की तरह। और फिर अगली बोल सिस्टम एमसी कहने लगा कौन से सेटिस्फाई हो चुका है, जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा चौक हो गया। और फिर अगली बॉल एमसी दारूंगोद की सारी मेमोरी को देखने लगा। फिर सिस्टम प्लान से बाजू बोलता है दारूंगोद के दिवानिटी एमसी के ईगो और मेमोरीज के साथ यूनिफाई होने की कोशिश कर रहा है। और फिर किसी देर बाद हमें एक लाइट को थोड़ा सा लाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई हमें बताने लगा कितना वक्त बीत चुका है। और वहाँ पर हम लोग किसी को देख पाते जो अपने थोड़ों में बैठा हुआ है। और फिर अगली बॉल हमें दारूंगोद को दिखाते हुए इंसान कहने लगा, के आई इनडिस्क्राइबेबल टायरनेस से पूरी तरह से फील हो चुका है आप। और फिर दारूंगोद खुद से कहने लगा, इसका जवाब है वो इंसान जिसे चूज किया गया है। इसे वो इंसान कहने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन से हर जगह घूमता रहा किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जिससे वो अपना फास्ट ड्रैगन के पावर को पूरी तरह से पास कर पाए। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन सहारे के प्लेनेट के अंदर घूम रहा है अभी। और भी वो इंसान गॉड ऑफ ड्रैगन को एक हाथ उठाते दिखाते हुए कहने लगा, उसने कभी भी अपने पावर को डिजाइन नहीं किया था। और भी अगले सीन में हम लोग देख पाते ड्रैगन को रो रहा है और रायता कहने लगा, उसे ऐसा लगता है अगर उसे कोई साक्ष्य मिल गया तो भी वो हर एक चीज को पीछे छोड़ सकता है। और हम लोग देख पाते ड्रैगन के एक आई दोनों नीचे गिरने लगा, जिसे देखने के बाद कोई कहने लगा इतना काफी है। और भी ड्रैगन खुद से कहने लगा, ये पूरी तरह से ठीक है, मुझे कोई साक्ष्य की कोई भी जरूरत नहीं है। और सच में दोस्तों यहाँ पर दारूंगोद बहुत ज्यादा रो रहा है। और फिर रायता हमें बताने लगा, पूरे यूनिवर्स में ढूंढने के बाद भी यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो दारूंगोद के पावर को सक्सेसफुली ले सके। हम लोग देख पाते दारूंगोद खुद से बहुत रोते हुए खुद से कहने लगा, मैं हमेशा से अकेला हूँ, जब से वक्त का शुरुआत हुआ है। उसी वक्त एमसी अपने मन में कहने लगा, वो बिल्कुल सही है, उसने तो अपनी रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन उसी वक्त दारूंगोद कहने लगा, लेकिन मैं तो सपना देख सकता हूँ ना। तो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं कह पाता। अभी दारूंगोद अपने थोड़े में बैठे हुए कहने लगा, वो दिन जब मैं इस पावर को तो किसी और को पास डाउन कर दूंगा और फिर कोई मुझे अपने नाम से बुलाएगा। अभी एमसी हमें बताने लगा, एक ऐसा दिन जो कभी भी सोच नहीं हो सकता, उसने डिसाइड किया तो इंतजार करने के लिए कोई ऐसा का जो उसका नाम ले सके। और फिर एमसी दारूंगोद के थोन के पास में बैठते हुए कहने लगा, इतने सालों के बाद तुम सब बहुत ज्यादा ताकत हो चुके होगे और बहुत ज्यादा अकेले भी होगे। इतना तो ताकत क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे बात कर पाए, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बातों को सुन भी पाए। तो भी तुम्हें इन सारी चीजों को अकेले ही साकार करना पड़ेगा। और फिर एमसी तुम्हारा सेहत को दारूंगोद से कहने लगा, लेकिन तुम अब हमेशा के लिए अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें मदद करूंगा तुम्हारे सपने को पूरा करने में। उसी वक्त सिस्टम से हमें मालूम चलता है दारूंगोद का दिवानिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि एमसी का क्लास अभी बहुत ज्यादा लो है। और फिर एमसी कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारे सक्सेसर बनूंगा। और फिर हमें पेजेंट का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी खड़े होकर आसमान की तरफ दिख रहा था। तो सिस्टम कहने लगा, एमसी ने सक्सेसर ऑफ द गॉड ऑफ ड्रैगन्स के अचीवमेंट को अनलॉक कर लिया है। उसी पर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी से कहने लगा, माइक टेस्टिंग, तुम वहाँ पर तुम सुन रहे हो ना, आप बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है अगर तुम यहाँ पर रहे, इसलिए तुम वापस आ जाओ हमारे ओदार कैंप के फोर्स कैंप में। इसे देखने के बाद एमसी कहने लगा, गॉड ऑफ क्रिएशन तुम यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके रिप्लाई में गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, द गॉड ऑफ डार्कनेस डेमोन्स और ड्रैगन्स एक बात है, अब गॉड ऑफ टाइम ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। सारे न्यूट्रल एंशिएंट डिएटीज सारे एक्सेस आ चुके थे जिसे को मेसाब करने के लिए। तो तुम अभी वापस नहीं आओगे तो भी ये सारी चीज पहले ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें वो मिलने से पहले जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं लौटते। फिर एक कहने के बाद सिस्टम से हमें मालूम चलता है उस प्रोजेक्ट से वॉइस से यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर एमसी सीरियस लुक में उसके देखने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
ओके बाय बाय सायोनारा।